अच्छा जी, तो अब हम चलते हैं अपने एडमिन पैनल की तरफ। एडमिन पैनल मतलब बैकएंड भी बोला जाता है इसको। इधर से मैं लॉग आउट करूँगा, लॉग आउट करके मैं वापस जो है वो इधर इस पेज पे आ जाऊँगा, होम पेज पे आ जाऊँगा। यहाँ से मैं लॉगिन करूँगा। लॉगिन क्योंकि हमारे पास वेबसाइट में एक ही एडमिन है, तो यहाँ से आपने देख लेना है कस्टमर के टेबल में एडमिन तो ज़्यादातर जो है वो मैंने यही बनाया हुआ है, admin@gmail.com। एडमिन इसका पासवर्ड रखा हुआ है मैंने, ठीक है। तो आपने यहाँ से एडमिन ये देख लेना है, admin@gmail.com, और यहाँ से एडमिन जो है वो आपका क्या हो जाएगा, लॉगिन। एडमिन ही पासवर्ड है, एडमिन ही जो है वो ईमेल एड्रेस है। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप बैकएंड में चले जाएंगे। हर किसी का बैकएंड का टेम्पलेट भी डिफरेंट है, फ्रंट एंड का टेम्पलेट भी डिफरेंट है, ठीक है। तो परेशान नहीं होना, HTML CSS ही है यहाँ पे। तो एक मिनट, मैं यहाँ ज़रा इसके साथ जो है वो इंटरनेट कनेक्ट कर लूँ। इंटरनेट कनेक्ट है तो चलें। यहाँ पे देखें, ये गुड मॉर्निंग एडमिन आ रहा है। ये किधर से आ रहा है? ये बेसिकली मैंने यहाँ पे जो भी एडमिन का नाम होगा, एडमिन जो भी आप रखोगे, यहाँ से देखें अगर मैं एडमिन का नाम चेंज करता हूँ, डाटाबेस में जाता हूँ, डाटाबेस में नाम जाके मैं चेंज कर देता हूँ, Ctrl+A, मैं कर देता हूँ इसको मुहीब कर देता हूँ, ठीक है। एडमिन का नाम जो है फर्स्ट नेम जो है वो मुहीब कर देता हूँ, ठीक है, मुहीब। और उसके बाद जो है admin@gmail.com, ये पासवर्ड है इसका। जैसे मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पे देखिए कहाँ कहाँ पे चेंज होता है। तो कहाँ पे चेंज हुआ है? कहीं भी नहीं हुआ। ओहो, अभी मैंने इसको नहीं सेट किया हुआ, तो चलें। हाँ, तो मैं जो है इसको देखूँगा, इसको जो है ना वो, हाँ सिंपल सा काम है, मैं अभी कोडिंग में आपके साथ ही सामने कर दूँगा। तो ठीक है, यहाँ पे आपके पास जितने भी यूज़र्स हैं, ठीक है, इस पूरी वेबसाइट में जितने भी यूज़र्स हैं, सना है, उसामा है, यासर लास्ट टाइम मैंने किया था, तो ये यूज़र्स जो हैं ये आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। इसमें भी थोड़ा सा काम है, यूज़र को एडिट करना है और उसको यूज़र को डिलीट भी करना है। तो ये भी जो है ये इंशाल्लाह ताला प्रोजेक्ट सेंड करने से पहले मैं आप लोगों को कर दूंगा। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें इनकम्प्लीट हैं, तो बाकी काफ़ी प्रोजेक्ट में कंप्लीट हैं, कुछ में नहीं हुई, वो भी साथ साथ कर दूंगा। अच्छा, यहाँ पे जितने भी यूज़र्स हैं वो आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जितनी भी कैटेगरीज जो ऐड हैं, LED और वॉशिंग मशीन्स ऐड हैं, ये देखें एडिट और डिलीट दोनों काम हुआ है, ठीक है। अगर एडमिन ने नई कैटेगरी ऐड करनी है तो यहाँ पे वो ऐड कैटेगरी के बटन पे क्लिक करेगा तो एक नई कैटेगरी जो है वो ऐड कर सकता है। डैशबोर्ड में वापस जाएंगे, डैशबोर्ड में ही सारा कुछ जो है वो पड़ा हुआ है। यहाँ से अगर किस कैटेगरी को एडिट करना है, एडिट कर सकता है वो, ठीक है। यहाँ पे देखें एडिट कैटेगरी आ जाएगा, अपडेट कर सकता है इसको। डैशबोर्ड में वापस चले जाएँ आप, तो उसके बाद यहाँ पे किसी भी कैटेगरी को वो डिलीट कर सकता है। आइटम्स, ऑल आइटम्स हैं, किसी भी आइटम्स को वो जो है वो ऐड कर सकता है। यहाँ से आइटम्स जो हैं, जितनी भी आइटम्स आ रही हैं उनको एडिट कर सकता है, ठीक है, ओ सॉरी ऐड कर सकता है। यहाँ से आइटम ऐड होगी, उसके बाद कोई भी आइटम जो है उसको एडिट कर सकता है। ये देखें एडिट का बटन है, यहाँ से एडमिन जो है वो एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है। उसके बाद ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर्स आपको पता ही है, ऑल ऑर्डर्स जो है लास्ट टाइम अभी जो है वो एक यासिर ने जो थी वो वॉशिंग मशीन और सुपर एशिया की मशीन ऐड की थी, तो अभी तक उसका स्टेटस जो है वो पेंडिंग है। तो यहाँ से वो ऑर्डर को डिलीट भी कर सकता है, पेंडिंग एंड रिसीव्ड भी कर सकता है, ये दोनों काम भी कर सकता है। उसके बाद जितने भी फीडबैक्स हैं वो जो हैं वो यहाँ पे देखें, लास्ट जो है वो यासिर ने जो है वो फीडबैक किया है, तो यहाँ से वो किसी भी यूज़र का फीडबैक जो है वो डिलीट कर सकता है। ये था एडमिन पैनल। एडमिन पैनल में ऐड कैटेगरी पे क्लिक करेगा तो कैटेगरी ऐड के पेज में चला जाएगा। आइटम के पेज पे क्लिक करेगा तो आइटम, हाँ इसका लिंक नहीं लगा हुआ, चले वो भी साथ साथ लगा लेंगे। ऑर्डर के बटन पे क्लिक करेगा तो ऑर्डर के पेज में चला जाएगा। सॉरी, इधर भी लॉगिन ऐड ऑर्डर करना है। ओहो, यहाँ पे भी चेंज होने वाला है, चलेंगे साथ साथ कोड में करते जा रहे हैं। फीडबैक के बटन पे क्लिक करेगा तो अभी यहाँ पे भी मसला है, चलें कोई नहीं, ये साथ साथ सेट कर लेंगे, इशू नहीं है। तो ज़्यादातर जो है वो आपने डैशबोर्ड में रह के ही सारा काम करना है। तो ये जो है ये एडमिन पैनल है आपका। एडमिन जो है वो इधर से सारी चीज़ों को मैनेज वगैरह सेट वगैरह करेगा। तो ये था जी आपका एडमिन पैनल का ओवरव्यू। यहाँ से जो चीज़ आपको नहीं समझ आ रही, डिस्कस करनी है, तो वो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। चलें जी, अब कोडिंग की तरफ चलते हैं। कोडिंग में सबसे पहले हम जो है वो अपना फ्रंट एंड ही देखते हैं, जाके होम पेज देखते हैं, और बाकी जो है तो वो चीज़ें जो है ये मैं आप लोगों को सेट करके ये जो इस प्रोजेक्ट में आ रही हैं। बाकी प्रोजेक्ट में कंप्लीट हैं, ये कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अंडर प्रोग्रेस चल रहे हैं, अंडर वर्किंग चल रहे हैं, तो इसलिए उनमें चेंजिंग्स वगैरह
नहीं हुई हैं, तो उस चीज़ से परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह ताला ये भी जो चीज़ें अपडेट करके ना आप लोगों को, तो मैं इंशाल्लाह सबमिट तभी करवाऊँगा। तो अभी जितना प्रोजेक्ट, जितनी बनी हुई हैं चीज़ें, मैंने एक प्रोजेक्ट कोई भी रैंडमली चूज़ किया है, मुझे नहीं माइंड में था कि ये प्रोजेक्ट अभी अंडर प्रोग्रेस है, तो मैं जो है इंशाल्लाह ताला प्रॉपर्ली जो प्रोजेक्ट जो है वो सबमिट कर दूँगा। तो चले कोड की तरफ चलते हैं। कोड में जो है वो सबसे पहले डेटाबेस का कनेक्शन है, कनेक्शन फ़ाइल है, ये ज़रूरी है, ठीक है। ये डेटाबेस के साथ आपका लिंक क्रिएट करता है। आपको पता ही है MySQLi_connect जो है वो डेटाबेस का एक बिल्ड इन फंक्शन है जो कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। इसके अंदर 4 पैरामीटर्स पास होते हैं, ये नाम याद रखना है, पैरामीटर्स इनको बोला जाता है। जो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर चीज़ लिखी जाती है उनको पैरामीटर्स बोला जाता है। ये बेसिकली SQL का फंक्शन है, ठीक है। ये लोकल होस्ट जो है ये हमारा, सारी बात है, जो है सर्वर का नेम है। ये रूट जो है ये हमारा डेटाबेस का यूज़र नेम है। पासवर्ड हमारा एम्प्टी होता है। ये HTML प्राइस शॉप ये हमारा डेटाबेस का नेम है। उसके बाद यहाँ पे हम कंडीशन लगा रहे हैं कि भाई इफ़ चेक करो, ठीक है। क्या चेक करो? अगर लिंक कनेक्ट नहीं है, ठीक है, अगर लिंक में कोई भी इन चारों में से पैरामीटर गलत है या मिस है, तो आपने क्या करना है, कुड नॉट कनेक्ट, ठीक है, वो आपका डेटाबेस जो है वो कनेक्ट नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे एक मैंने फंक्शन कॉल किया हुआ है MySQLi_error के नाम से। ये क्या करता है जी, आपका एरर जो है वो जनरेट कर देगा। अगर ये कनेक्ट नहीं होता तो क्या करेगा जी, एक एरर जनरेट कर देगा, किस नाम से, डेटाबेस का आपका जो है वो कनेक्शन क्रिएट प्रॉपर्ली नहीं हुआ, ठीक है। ये डेटाबेस का फर्स्ट फाइल थी, डेटाबेस के नाम से, हर एक की अलहदा से होगी, कन्फिग्रेशन के नाम से होगी, कन्फिग के नाम से होगी, इंक्लूड के नाम से होगी, डिफरेंट्स होंगी। तो मैं अब हर प्रोजेक्ट की फ़ाइल को डिस्कस तो नहीं करने लगा। अगर मैं हर एक को डिस्कस करने लगूँगा तो वो बेतहाशा टाइम लग जाएगा। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने होम पेज की तरफ, home.php। यहाँ पे आ जाएँ। सबसे एक चीज़ और याद रखनी है, जो भी पेज आपके सामने ओपन होगा उसका जो यहाँ पे URL में सबसे लास्ट पे लिखा होगा वही यहाँ पे पेज बना होगा, ठीक है। URL में जो सबसे लास्ट पे लिखा होगा मतलब home.php है, तो ये जो home.php है यहाँ पे सब लाइन पे लाजमी home.php के नाम से पेज बना होगा, ठीक है। यहाँ पे देखें PHP का ओपनिंग एंड क्लोजिंग है, ठीक है। इसमें सबसे पहले रिक्वायर का मतलब होता है कि भाई ज़रूरी है कौन सी फाइल, डेटाबेस का एक फोल्डर है ये वाला, ठीक है, और database.php इसके अंदर एक फ़ाइल है database.php की, ये फाइल जो है ये रिक्वायर कर दो। उसके बाद जी है सेशन स्टार्ट है। सेशन स्टार्ट क्यों किया जाता है, ये लास्ट वीडियोस में टेस्ट फेज़ में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हमने सेशन में कोई चीज़ रख के एक पेज से दूसरे पेज में कन्वर्ट करवानी है तो उसके लिए हम सेशन का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी बात है, सेशन जो है वो हमने जो सेशन के वेरिएबल्स, सुपर ग्लोबल्स और सेशन का जो वेरिएबल बनाया होता है उसमें वैल्यूज़ रखने के लिए हम सेशन स्टार्ट का इस्तेमाल करते हैं। सेशन स्टार्ट हो गया, हमारा डॉक टाइप HTML है, ये सारी HTML की कोडिंग है। मेटा टैग्स क्यों यूज़ किए जाते हैं, ये अगर आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ से इनको ख़त्म भी कर सकते हैं। मैक्सिमम जो है वो हम ये जो जितने भी हैं ये सारे मेटा टैग्स जो हैं ये हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। इनकी हमें कोई ज़रूरत भी नहीं है ख़ास, तो अगर आप लगे भी रहने देंगे तो कोई मसला नहीं है। ये मोबाइल डिवाइसेस के लिए होते हैं, ठीक है, तो इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। आपकी मर्ज़ी है, अगर आपने लगाने हैं तो आप लगा सकते हैं, अगर आपने हटाने हैं तो आप हटा दें, वो आपकी मर्ज़ी है। अब उसके बाद है जी ये कुछ लिंक्स लगी हुई हैं, बूटस्ट्रैप की फाइल्स हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा बूटस्ट्रैप क्या होती है। बूटस्ट्रैप बेसिकली एक वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करने के लिए यूज़ होती है, जिसका हल्का सा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। बूटस्ट्रैप जो है वो आपकी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। रिस्पॉन्सिव से मुराद ये है कि अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल पे ओपन होगी तो तब भी ठीक होगी, अगर LCD बड़ी LCD में ओपन करते हो आप तो तब भी ठीक होगी, अगर आप लैपटॉप पे ओपन करते हो तब भी ठीक होगी। मतलब उसका व्यू जो है वो ख़राब नहीं होगा, डिंगा सीधा नहीं होगा। जैसे भी जैसे आपने एक स्क्रीन पे बनाई होगी उसी स्क्रीन पे मल्टीपल स्क्रीन पे आपकी वेबसाइट जो है वो एडजस्टेबल होगी। तो चलें, ये थे कुछ लिंक्स वगैरह, मतलब लिंकिंग वगैरह की हुई है आपने। अच्छा, उसके बाद बॉडी का टैग है, बॉडी के टैग के अंदर डिव बनी हुई है, डिव के अंदर होम, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। UL के अंदर LI है, अनऑर्डर लिस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट है, उसके अंदर A का टैग है। अब होम है, कार्ट है, ठीक है, होम है, कार्ट है, यहाँ पे आपको फ्रंट पेज पे जो सबसे टॉप पे नज़र आ रहा होगा होम कार्ट, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, रजिस्ट्रेशन लॉगिन, ठीक है, रजिस्ट्रेशन लॉगिन है। और उसके बाद भी कुछ लिखे हुए हैं, क्या है, ऑर्डर है, फीडबैक है, उसके बाद यहाँ पे लॉग आउट है। ये सारे जो हैं लिखे तो हुए हैं लेकिन डिफरेंट टाइम पे शो होते हैं। डिफरेंट टाइम पे कैसे शो होते हैं, अगर मैं आपको यहाँ पे ले जाऊँ